आइए हम लोग भजन संहिता उसका कौन सा अध्याय निकाले थे हम लोगों ने? 131, 131, 13, 131। छोटा सा अध्याय है, इसलिए मैं भी छोटा सा ही समय दूंगा। राजा दाऊद का भजन है ये। हेडिंग में लिखा है, परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पर भरोसा राजा दाऊद करता है, लेकिन कैसा करता है? वो शिशुवत करता है। शिशुवत का मतलब ये है कि बच्चों के समान करता है, बच्चों के समान करता है। हालेलुया। इसके बारे में हमें पता चलता है जब हम लोग 31 अध्याय के जब लोग पदों को जो पढ़ते हैं तब पता चलता है। लिखा है, पहला पद में लिखा, पहला वचन में लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। उनसे मैं काम नहीं रखता, मतलब नहीं रखता मैं। कहने का मतलब नहीं रखता मैं, मतलब जो मेरे समझ से परे है, जो मेरे लिए बड़ी कठिन चीजें हैं, बड़ी समस्या जैसी सामने लग रही है, उनसे मैं मतलब नहीं रखता। कई बार ऐसी दुविधाओं में हम लोग पड़ जाते हैं और कभी कभी बहुत चिंता करने लगते हैं, और चिंता इस पैमाने में बढ़ जाता है, मतलब बड़े पैमाने में, बड़ा स्तर में बढ़ जाता है चिंता। तब हम अधिक चिंता करने लगते हैं, और इससे किसी का कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, कहते हैं कि नहीं? तो राजा दाऊद चिंता से मुक्त रहता है, वो चिंता नहीं करता है। चीजों भले चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, जितना भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, चिंता से मुक्त रहता है, अपने आप को चिंता से दूर रखता है। बच्चों का स्वभाव परमेश्वर के सामने रखता है, वो बच्चों के जैसे स्वभाव परमेश्वर के सम्मुख वो रखता है। हालेलुया। और इसके बारे में पता चलता है जब उसके द्वारा लिखी हुई भजन संहिताओं को पढ़ते हैं हम लोग, मतलब उसके जितने भजन है, उसके द्वारा जितनी प्रार्थनाएं हैं, पूरे प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे ना तो पता चलता है कि उसकी प्रार्थना का ढंग कैसा है, उसका लहजा कैसा है, उसका तरीका कैसा है। एकदम बच्चों के समान प्रार्थना करता है, बच्चों के समान। कभी कभी गुस्सा में आ जाता है और बोलता है कि प्रभु हे परमेश्वर, उनका सत्यानाश कर देते उनका, मेरे को सता रहा है, मेरी हड्डी को बिल्कुल वो कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करता है। कभी कभी ये प्रभु माफ कर दे कहता है, कभी कभी कहता है कि प्रभु मैं बहुत गलत हूँ, तेरे सामने बहुत घृणित हूँ, मुझे क्षमा कर। कभी कभी कहता है कि मेरे गलतियों के कारण से प्रभु तो मुझे अपने सामने से मत निकालना, दूर मत भेजना मेरे को। कभी कभी कहता है कि मेरे पांव फिसलने पर रहते हैं, लेकिन तू मुझे स्थिर कर। हालेलुया। हर चीजों को परमेश्वर के सामने शेयर करता हूं, हर चीजों को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक चीजों को। घमंड नाम की चीज नहीं उसके अंदर, घमंड नाम की चीज नहीं, गर्व महसूस नहीं करता कभी वो, जबकि वो राजा के पद में बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। बहुत सारे उपलब्धियां उसने प्राप्त किया, बहुत सारे उपलब्धियां, शूरवीर बना था वो, शूरवीर था वो। दाऊद के विषय में बताते हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को गिराया, ऐसा बाइबल बताती है उसके विषय में, इतिहास गवाह इसका। इतनी बड़ी उपलब्धियां, इतने बड़े बड़े जंग उसने जीता, लेकिन कभी अपने आप को गर्व से फुलाया नहीं हो, और हमेशा परमेश्वर के सम्मुख बच्चों के समान ही अपने आप को पेश किया, बच्चों के समान ही उसने पेश किया। तो केवल उपलब्धियां, केवल सफलता ही उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में कई सारे असफलताएं भी थी उसके साथ में। असफलताओं में वो बहुत अधिक चिंतित नहीं हुआ, बल्कि अपने आप को चिंताओं से, उन असफलताओं को साइड में रखते हुए
परमेश्वर के सम्मुख रख देता है और अपने आप को निश्चिंत कर लेता है। हालेलुया। मानो मुझे क्या करना है, संभालने वाला वो है। एक प्रकार से बच्चों के समान, जैसे एक बच्चे को किसी बात की चिंता नहीं। दूध पीने वाला बच्चा कैसा होता है? माँ की गोद में रहता है तो कोई बात की चिंता ही नहीं। पिता साथ में है तो किसी बात का डर ही नहीं उसको, कोई बात का टेंशन ही नहीं उसको। लड़ झगड़ के, रो धो के, गुस्सा करके, लोट पोट के जो चीज उसे चाहिए मांग लेता है। इसी प्रकार से जिद भी करने वाला व्यक्ति था ये दाऊद। जिद भी कर रहा था परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मुझे चाहिए, ऐसा जिद करता था बच्चों के समान। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि राजा दाऊद सच में एक बच्चों के समान परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पेश करता है। हमें सीखने की जरूरत है कि राजा दाऊद से हमें सीखना है। हम इसके सामने कहीं पर भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो राजा है और हम आम व्यक्ति जिसका हमारा उतना खास वर्चस्व नहीं है। इतना बड़े राजा राज्य का, देश का नेतृत्व कर रहा है, वो इस प्रकार की विचारधारा रखता है, इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का स्वभाव उसका है परमेश्वर के प्रति, तो हमारा और कितना होना चाहिए। हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। घमंड नहीं उसके अंदर, गर्व नहीं उसके अंदर, अपने आप को गर्व से फुलाता नहीं है वो कि मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी नहीं किया उसने, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया बच्चों के समान। और शायद यही वजह है उसके जीवन में असफलताएं कम, सफलताएं ज्यादा हाथ लगी है। शायद यही वजह है, शायद यही वजह है। परमेश्वर ने भी राजा दाऊद के बारे में गवाही दिया कि ये व्यक्ति मेरे मन का व्यक्ति है। हालेलुया। बाइबल इसके बारे में गवाही देती, परमेश्वर खुद इसके बारे में बोलता है, ये मेरे मन के हिसाब से है। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो बच्चों के समान उसके सामने पेश आए। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, उसको साइड में करते हुए जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के सामने बच्चे बनकर ही जाए। कितने ही बड़े, जितने बड़े जिम्मेदारियां होती है ना, उतने बड़े बड़े समस्याएं भी आती हैं, उतने बड़े बड़े चुनौतियां भी आती हैं। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के साथ में भी यही था। बड़ा पद को, बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहा था, इसीलिए बड़ी बड़ी चुनौतियां उसके साथ में आई। और बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, बड़े बड़े सफलताओं को भी उसने प्राप्त किया है, लेकिन कभी भी अपने आप को घमंड से नहीं फुलाया, गर्व से नहीं फुलाया, अपने आप की बड़ाई उसने नहीं किया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि राजा दाऊद से कुछ और उदाहरण मैंने दिया है। इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए। हालेलुया। बच्चों के समान, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितने चिंताओं में हम क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े समस्याओं में क्यों ना हो, बच्चों के समान हमें बैठ जाना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख रख देना चाहिए। और यही वजह है, इन्हीं सब व्यवहारों के कारण से, यही स्वभाव के कारण से शायद परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मेरे मन का व्यक्ति, मेरे मन के हिसाब से चलता है, ऐसा व्यक्ति है। हालेलुया। एक दिन प्रभु हमें भी ये कहने पाए कि मैं मेरे मन का व्यक्ति हूं, मेरे मन के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है। जब प्रभु इस प्रकार की बात अगर बोल दे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। सब कुछ प्राप्त हो गया हमें, सब कुछ मिल गया हमें। हालेलुया। ये मैंने एक ही पद के विषय में बताया। वैसे पूरे जितने भी बाइबल में जितने भी अध्याय हैं राजा दाऊद के द्वारा लिखी गई हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सच में उसका दिल बच्चों के समान है। कभी खुशी, उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक बातों को रख रहा होता है, कभी बहुत गंभीरता से, कभी बहुत निराश होकर के बातों को रख रहा है। इस प्रकार का स्वभाव हमें उसका नजर आता है, मानो जैसे सच में बच्चा हो, बच्चों के समान परमेश्वर के सामने पेश आया। मेरे प्रियो, हमें भी सीखना चाहिए इसके विषय में, इनके जीवन से सीखना चाहिए
कि हमें भी किस प्रकार का जीवन रखना है, बच्चों के जैसे, शिशुवत, बच्चों के समान। किसी बात की चिंता नहीं होती है। जब तक माँ बाप है तब तक उसे होश संभाल लेता है, बड़ा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन जब वो शिशु होता है किसी बात की चिंता ही नहीं उसे। वैसा हमें परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है, इन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। आगे लिखा, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। सदा सर्वदा तक इस्राएल को भी संदेश देता है। इस्राएल को संदेश देने का मतलब ये कि जितने भी इस्राएली लोग हैं, इस्राएली जितने भी नागरिक हैं, सबको यह आह्वान कर रहा है कि तुम भी ऐसा ही जीवन बिताओ, तुम भी ऐसे जीवन बिताओ, सदा सर्वदा तक उसी पर आशा लगाए रहो। यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते, उसे हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाने के नाते हम उसके मतलब परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। इस्राएली प्रजा में हमारी गिनती हुई है, इसलिए यह संदेश हमारे लिए भी है। हमें भी आशा केवल परमेश्वर पर ही लगाए रहने की आवश्यकता है। बच्चों के समान, शिशुवत, दूध पीने वाले बच्चे के समान, वैसा जीवन हमें रखने की आवश्यकता है। जांचने का विषय है हमारा जीवन कैसा है, परमेश्वर के सम्मुख हमारा जीवन कैसा है। हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, ये जांचने का विषय है। अपने आप को जांचे, परखे, चाहे मैं क्यों ना हो, मैं भी अपने आप को जांचूं, परखूं, और कुछ अगर कमी घटी नजर आ रही तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि राजा दाऊद से सीखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आए, बच्चों के समान आए, शिशुवत आए, दूध पीने वाले बच्चे के समान उसके सम्मुख पेश आए। एक दिन परमेश्वर हमारे बारे में भी एक बात, एक लाइन कह देगा वो, और वो बात ये होगी कि ये सच में मेरे हिसाब का व्यक्ति, मेरे मन का आदमी है, ऐसा वो एक दिन कहने पाएगा। परमेश्वर इन्हीं सारी बातों के द्वारा सभी को आशीष